हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज लिवर एंड गॉल ब्लैडर। लिवर क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे मेजर और ऑर्गन होता है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क करता है और लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। तो लिवर इज ए ड्यूअल ऑर्गन हैविंग बोथ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। ये ड्यूअल ऑर्गन होता है, सेक्रेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये अपर साइड में, यानी कि इस तरीके से अगर आपकी बॉडी है ऐसे, ये आपका सपोज लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, इसे लेफ्ट मान लो, इसे राइट मान लो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अपर एंड राइट साइड, यानी ये हो गया आपके लंग्स यहाँ पे इस तरीके से। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट होता है इस तरीके से, डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ ये। लिवर इज मेड अप ऑफ मैनी लोब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक लोब्यूल्स। लीवर क्या होता है? काफी सारे लोब्यूल से मिलकर बना होता है, उसे हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल इज ए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ लिवर सेल्स कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। लोब्यूल क्या होता है? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब इस तरीके से होता है, हनीकॉम्ब इस जैसे स्ट्रक्चर का होता है और लिवर सेल्स से बना होता है, जिसे हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हेपेटोसाइट्स होती क्या है और हेपेटिक प्लेट्स क्या होती हैं। हेपेटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम्स। कॉलम्स में अरेंज होती हैं हेपेटोसाइट विच फॉर्म द हेपेटिक प्लेट्स। हेपेटोसाइट्स मिलकर क्या बनाती हैं? हेपेटिक प्लेट्स। ईच प्लेट इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ सेल्स। जो ईच हर एक जो प्लेट होती है हेपेटिक प्लेट, वो क्या करती है? इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ द सेल्स। 2 सेल्स के कॉलम से मिलकर बनती है। इन बिटवीन द नेबरिंग प्लेटलेट्स नेबरिंग प्लेट्स ए ब्लड स्पेस कॉल्ड साइनोसॉइड प्रेजेंट। साइनोसॉइड होता है, आरबीसी को बोलते हैं हम साइनोसॉइड। तो नेबरिंग प्लेट्स के बीच में एक ब्लड स्पेस होता है, हम साइनोसॉइड स्पेस कहते हैं। साइनोसॉइड इज लाइंड बाय द एंडोथेलियल सेल्स। आरबीसी के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ऐसे साइनोसॉइड में भी होती हैं। इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स सम स्पेशल मैक्रोफाज कॉल्ड कफर सेल्स आर प्रेजेंट। एंडोथेलियल सेल्स के बीच में स्पेशल मैक्रोफाज होता है, इसे हम कफर सेल बोलते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस की तरह वर्क करता है। इसमें 3 ट्रायड होते हैं, पोर्टल ट्रायड बोलते हैं, जिससे हम ए ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। ये इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। ये 3 इसमें वर्क करते हैं मेजरली। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। लिवर रिसीव्स मैक्सिमम ब्लड सप्लाई ऑफ अबाउट 1500 ml पर मिनट, यानी कि लिवर में सप्लाई जो होती है 1500 ml पर मिनट जाती है। अब बात करते हैं हेपेटिक आर्टरी की। हेपेटिक आर्टरी अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द आउटा एंड सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर। आउटा से अराइज होती है और सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर। आफ्टर एंटरिंग द लिवर द हेपेटिक आर्टरी डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस। ईच ब्रांच एंटर्स ए पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड अभी आपको बताया था मैंने पीछे, ये आपका हेपेटिक ट्रायड, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। सेकंड आता है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये नाम याद रखने हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन, इससे मिलकर बनती है पोर्टल वेन। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पेनक्रियास। पोर्टल ब्लड इज रिच इन मोनोसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। द ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस इन पोर्टल ब्लड। अब आता है थर्ड, हेपेटिक वेन। सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय हेपेटिक सेल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर डिस्चार्ज इनटू साइनोसॉइड्स। यानी कि जितना भी जो सिंथेसाइज्ड हेपेटिक सेल जितना भी सब्सटेंस सिंथेसाइज कर रही है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वो किस में डिस्चार्ज होते हैं? साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स ड्रेन देम इनटू सेंट्रल वेन ऑफ द लोब्यूल। वो सेंट्रल वेन में डाल देंगे। सेंट्रल वेन फ्रॉम मैनी लोब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म बिगर वेन्स। जितने भी छोटी छोटी लोब्यूल्स या वेन्स होती हैं, वो मिलकर एक बिगर वेन बनाते हैं, विच अल्टीमेटली फॉर्म हेपेटिक वेन्स राइट एंड लेफ्ट, विच ओपन इनटू इंफीरियर वेना कावा। यानी कि जो छोटी छोटी मिलके वेन्स मिलकर सारी बिगर वेन बना रही हैं, वो क्या करती हैं? हेपेटिक वेन बना रही है, जो किसमें ओपन होती है? इंफीरियर वेना कावा में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। बाइल का वॉल्यूम कितना होता है? 800 to 1200 ml पर डे। पीएच 8 to 8.6 यानी अल्कलाइन होता है। कलर क्या होता है? गोल्डन, येलो या फिर ग्रीन। अब कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन क्या होती है बाइल की। आ गया कंप्लीट, हाँ यहाँ पे आ गया। वाटर होता है 97.6% और सॉलिड होते हैं 2.4%। जो सॉलिड होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट।
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, लेसिथिन एंड म्यूसिन। अब बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में बाइल सिक्रेट होने के बाद? मोस्ट ऑफ द बाइल फ्रॉम लिवर एंटर्स द गॉल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड, यानी कि जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल को वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, और जब भी जरूरत पड़ती है इट रिलीज्ड फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू द इंटेस्टाइन। जब भी जरूरत होगी तो गॉल ब्लैडर से डायरेक्टली इंटेस्टाइन में वो रिलीज कर देगा बाइल को। अब नेक्स्ट टॉपिक, बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं उसे हम बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं, विच आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन और टोरिन। ग्लाइसिन और टोरिन से कॉन्जुगेट करके बनते हैं। फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है इस चीज का। बाइल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाइल एसिड्स। बाइल सॉल्ट बाइल एसिड से बनेंगे, जनरल सी बात है। देयर आर टू प्राइमरी बाइल एसिड्स इन ह्यूमन, कोलिक एंड चिनोडिऑक्सीकोलिक। उसके बाद क्या होता है, लिवर में क्या होता है, प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स होते हैं कोलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। फिर इंटेस्टाइन में आते हैं वो हो जाता है सेकेंडरी बाइल एसिड्स, यानी जैसे कि कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। बैक्टीरियल एक्शन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है, कोलिक एसिड हो जाता है डिऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट, कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड हो जाता है लिथोकोलिक एसिड में कन्वर्ट। फिर वापस से लिवर में आ जाते हैं। फिर लिवर में आने के बाद क्या होता है, डिऑक्सीकोलिक एसिड कॉन्जुगेट करता है टोरिन के साथ, क्या बनाता है, टोरोकोलिक एसिड। और जो लिथोकोलिक एसिड होता है वो कॉन्जुगेट करता है ग्लाइसिन के साथ, तो इसमें क्या बनाता है, ग्लाइकोकोलिक एसिड। फिर उसके बाद कंबाइन हो जाते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि ग्लाइकोकोलिक एसिड कंबाइन करता है सोडियम से तो क्या बनाएगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और पोटेशियम से होगा तो पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट। एसिड टोरोकोलिक कंबाइन करेगा सोडियम से तो सोडियम टोरोकोलेट बनाएगा, और पोटेशियम से करेगा तो पोटेशियम टोरोकोलेट बनाएगा। इसे हम बोलते हैं बाइल सॉल्ट्स। अब बात करते हैं फंक्शंस की। बाइल सॉल्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स इन द इंटेस्टाइन, यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं फैट्स के बाइल सॉल्ट्स, जैसे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, कोलेरेक्टिक एक्शन जैसे कि स्टिमुलेशन ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर, कोलेगोक एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, लेक्सेटिव एक्शन, प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। अब आते हैं बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दो तरीके के बाइल पिगमेंट होते हैं, जिसमें कि बिलिरुबिन जो होता है वो मेजर बाइल पिगमेंट होता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द डेस्ट्रॉयड आरबीसी इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। मैंने ब्लड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो कैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वापस से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहां से पढ़ सकते हो। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल क्या होता है बिलिरुबिन का? टोटल बिलिरुबिन कंटेंट होता है 0.5 टू 1.5 मिलीग्राम पर डीएल। अगर 1 से ज़्यादा है तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो सकता है, और 2 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा है तो जॉन्डिस हो सकता है आपको। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर क्या काम करता है? मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, स्टोरेज करता है, सिक्रेशन ऑफ बाइल, एक्सक्रीटरी फंक्शन, हीट प्रोडक्शन, हीमोपोएटिक फंक्शन, हीमोलिटिक फंक्शन, डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। ये सब काम होते हैं हमारे लिवर के। हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम लिवर इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, कैपेसिटी अप्रॉक्स 50 ml। जितना भी बाइल सिक्रेट होता है लिवर से वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कैपेसिटी कितनी होती है गॉल ब्लैडर की? 50 ml। गॉल ब्लैडर इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट इज रिमूव्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन, यानी कोलसिस्टेक्टोमी बोलते हैं गॉल ब्लैडर के रिमूवल को। फंक्शन क्या क्या होते हैं गॉल ब्लैडर के? स्टोरेज ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, अल्ट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ बाइल, यानी कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है तो उसका पीएच अलग होगा, इंटेस्टाइन में रिलीज होगा तो उसका पीएच अलग होगा। सिक्रेशन ऑफ म्यूसिन। अब बात करते हैं डिसीज की। डिसीज क्या क्या हो सकते हैं इन सबकी वजह से? फर्स्ट है आपकी जॉन्डिस और एक ट्रेस। येलो कलरेशन ऑफ स्किन। जॉन्डिस में ये होता है येलो कलरेशन हो जाता है स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डीपर टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। आईज येलो हो जाती हैं। तो 3 टाइप का होता है जॉन्डिस, प्री हेपेटिक और हिमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटिक और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो प्री हेपेटिक के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? रिनल डिसऑर्डर, हाइपरस्प्लेनिज्म। हाइपरस्प्लेनिज्म मतलब स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाना, बर्न्स, इन्फेक्शन सच एज मलेरिया। इन कंडीशंस में प्री हेपेटिक या हिमोलिटिक जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है हेपेटिक और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? वायरल हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर। थर्ड है आपका पोस्ट हेपेटिक।
इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? गॉल स्टोन्स, कैंसर ऑफ बिलियरी सिस्टम और पेनक्रियाज। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसीज की, जो है हिपेटाइटिस। लिवर डैमेज कॉज्ड बाय मैनी एजेंट्स, इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक। इन सीवियर कंडीशंस इट मे लीड टू लिवर फेलियर और डेथ। नहीं, हेपेटाइटिस कहते हैं लिवर डैमेज होता है एक तरीके से, इसके काफ़ी सारे एजेंट्स हो सकते हैं। ये एक्यूट और क्रोनिक होता है, और सीवियर कंडीशन में लिवर फेलियर भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं हेपेटाइटिस के? वायरल इन्फेक्शन, एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल। पेशेंट क्या क्या फीचर दिखाएगा आपको? फीवर, नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेडेक एंड वीकनेस। अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? स्टमक पेन, पेलनेस ऑफ स्किन, डार्क कलर्ड यूरिन एंड पेल स्टूल और जॉन्डिस। नेक्स्ट डिसीज है सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर रेफर्स टू इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ पेरेन्काइमा ऑफ लिवर। जो इसमें इन्फ्लामेशन होता है और डैमेज हो जाती है पेरेन्काइमा लिवर की। इट रिजल्ट्स इन डिजनरेशन ऑफ हेपेटिक सेल्स एंड डिसफंक्शन ऑफ लिवर। कॉजेज क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, रिटेंशन ऑफ बाइल इन लिवर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट्स ऑफ बिलियरी सिस्टम। रिटेंशन मतलब एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना किसी भी बाइल डक्ट में, यानी ब्लॉकेज एक तरीके से, या स्टोरेज। एनलार्जमेंट ऑफ लिवर ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, इन्फ्लामेशन अराउंड लिवर। पेशेंट क्या क्या फीचर शो करेगा इसमें? फीवर, नोसिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, पोर्टल हाइपरटेंशन। थैंक यू सो मच गाइज।